हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिताश। अब हम इस लेआउट का HTML CSS बनाएंगे। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो इस लेआउट को बनाने से पहले प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप या सिटीज़ लेआउट बनाने के लिए मैंने क्या किया, पिछले वाले प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट किया, बस फोल्डर का नाम चेंज कर लिया और VS कोड में उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में इंडेक्स में जो पहले से लिखा हुआ कोड था उसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही स्टाइल डॉट CSS में से पहले से लिखी हुई स्टाइल्स को डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम इस सिटीज़ लेआउट के HTML स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसे बनाना है। अगर हमने इसका HTML स्ट्रक्चर बना लिया तो हमारा 50% काम हो गया। तो इस सिटीज़ लेआउट में सबसे पहले एक मेन कंटेनर है, यानी कि मेन बॉक्स है। उस मेन बॉक्स के अंदर आपके 3 हॉरिजेंटल बॉक्सेस हैं। वन बॉक्स आपका ये वाला हो गया, फिर सेकंड बॉक्स आपका मिडिल कंटेंट के लिए ये पूरा वो एक बॉक्स हो गया, और एक थर्ड बॉक्स हो गया फुटर के लिए। अब जो मिडिल वाला जो बॉक्स है उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आपका लंदन, पेरिस, टोक्यो रखा हुआ है, मतलब एक बॉक्स में लंदन, पेरिस, टोक्यो है और दूसरे बॉक्स में ये कंटेंट वाला पार्ट है। ठीक? तो सबसे पहले इसका हम अब HTML बनाते हैं। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे div डॉट मैन बॉक्स। तो ये हमारा मैन बॉक्स बन गया। मैन बॉक्स के अंदर सिटीज़ और मिडिल बॉक्स और फुटर का बॉक्स है। div डॉट CITI सिटीज़ बॉक्स ये पैरेलल में है। div डॉट मिडिल बॉक्स ये पैरेलल में है। div डॉट फुटर बॉक्स ये पैरेलल में है। अब मिडिल वाले बॉक्स के अंदर हमारा लेफ्ट बॉक्स और राइट बॉक्स है, तो हम इसको बनाएंगे div डॉट मिडिल लेफ्ट बॉक्स, और दूसरा बनाएंगे div डॉट मिडिल राइट बॉक्स। लेफ्ट वाले बॉक्स में लंदन, पेरिस, टोक्यो 3 एंकर टैग्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर एक कंटेनर ले लेंगे। तो उसका नाम रख लेंगे div डॉट एंकर टैग सिटी, और इस कंटेनर के अंदर हम एंकर टैग बनाएंगे H, देन पेरिस, देन टोक्यो, PARA पेरिस, TOK वही है टोक्यो। 3 सिटीज़ है, ये बना लेंगे। और राइट सेक्शन में ऊपर और साइड से मार्जिन वगैरह एडजस्ट करने के लिए पहले इसके ऊपर एक कंटेनर बनाएंगे। तो उस कंटेनर के अंदर H1 टैग या डिव ले सकते हैं। उसके ये हेडिंग के लिए एक H1 टैग या H2 टैग लेना पड़ेगा, और ये पैराग्राफ टैग्स होंगे। तो पहले div डॉट राइट कंटेंट बॉक्स ये मैन कंटेनर बना लेते हैं। फिर इसमें एक बना लेते हैं H1 टैग, इसमें लिख लेते हैं लंदन। पैराग्राफ टैग में ये कंटेंट ला के पेस्ट कर देते हैं, और दूसरे पैराग्राफ टैग में भी ये कंटेंट ला के पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये डिज़ाइन बनने के बाद में अब हम चलते हैं सिटी। सबसे पहले हेडर बनाते हैं। तो हेडर यानी कि सिटी वाले बॉक्स में अब टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर लाइन आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, H1 टैग ले लेते हैं और उसको देते हैं CITI ये सिटीज़। तो ये हमारा इसका टेक्स्ट लिख गया, मिडिल का टेक्स्ट लिख गया, फुटर का रह रहा है। फुटर को भी सेंटर लाइन करना है, तो इसको भी हम इसमें H1 टैग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इसका फॉन्ट H1 टैग जैसा नहीं है। तो कंटेंट हमने सारा लिख लिया। अब हम जाकर ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं और इसकी CSS को सेट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम अब से होगा वो ये होगा कि एस्ट्रिक सेलेक्टर यानी कि होल HTML पर पहले मार्जिन 0 कर लीजिए, पैडिंग 0 कर लीजिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लीजिए। ये करने के बाद में अब हम मेन बॉक्स की अगर हम कुछ हाइट या विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे तो वो
बाय डिफ़ॉल्ट 100 कंसीडर होगी, बट हम इंटरनल जो बॉक्सेस हैं उनकी हाइट विड्थ डिफाइन करते हैं। तो सामने सामने देख करके पता चल रहा है ये अराउंड 200 पिक्सल इसकी हाइट होगी, इसकी 100 पिक्सल होगी, आधे का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जा करके यहाँ पर इस वाले पर इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका है CCC, अभी फ़िलहाल के लिए कर देते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे बाद में। और फुटर की भी हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इसका है CC। तो फुटर की थोड़ी सी कम लग रही है तो इसकी कर देते हैं हम 80, और फुटर हेडर की कर देते हैं हम 150 px। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ सिमिलर। उसके बाद में हम मिडिल कंटेंट की जो हाइट है उसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 100 VH में से माइनस करेंगे कितना, 150 प्लस 80, इसकी कितनी है 150 प्लस 80 करोगे तो कितना हुआ, 8 5 13, 230। तो 230 पिक्सल यहाँ से हम माइनस कर देंगे। 230 पिक्सल माइनस करने पे ये एडजस्ट हो गया। अब सबसे पहला काम करते हैं, इनकी क्लासेस को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर CSS फाइल में लिख लेते हैं, जिससे कि रिफ़्रेश करने पे वो गायब ना हो जाए, मतलब लॉस्ट ना हो जाए। तो हमने ये कॉपी पेस्ट करा, इसकी लिख लिया, फिर हमने फुटर की क्लास को कॉपी पेस्ट करा और फुटर की क्लास को भी क्लास के अकॉर्डिंग CSS को लिख लिया। फुटर की हो गई, फिर उसके बाद हमने मिडिल क्लास को कॉपी करा और मिडिल क्लास की भी CSS को यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट करके लिख लिया। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश पे क्लिक करा, रिफ़्रेश करा, हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो हेडर है उसमें जो सिटीज़ लिखा हुआ है इसमें H1 टैग से, इसको हम सेंटर लाइन करेंगे। सेंटर लाइन करने के लिए क्या होता है, आप मार्जिन ऑटो कर दो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। अब टॉप से, अब ये सेंटर लाइन मिडिल में करना है तो लाइन हाइट या फिर पैडिंग से मिडिल में ला सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अभी जो सिंगल टेक्स्ट है सिर्फ इसमें, तो पैडिंग से इसको पैडिंग टॉप दे करके सेंटर लाइन कर सकते हैं। चलो, पैडिंग टॉप हमने दिया इसको 50 दे दिया, तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया। और इसको लगा देते हैं हम सिटीज़ का H1 टैग, सिटीज़ बॉक्स का H1 टैग। तो इसको हमने जो CSS दी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखो सेंटर लाइन हुआ। बट अभी फॉन्ट वॉन्ट मैच नहीं करा, उसको बाद में मैच करेंगे। ठीक, सेम हम फुटर में करेंगे। तो फुटर में हम जो डिव है उस पर कोई क्लास नहीं दी है, अभी दे देंगे क्लास। तो इसमें भी मार्जिन ऑटो करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे और पैडिंग टॉप दे देंगे 10 px। फिर धीरे धीरे इसको खिसकाएंगे, ये होगा हमारा सेंटर अलाइन 30 px पर। तो हम यहाँ करेंगे, फुटर को पकड़ेंगे, फुटर क्लास का डिव को हमने क्या दे रखा है, मार्जिन ऑटो और पैडिंग के थ्रू हमने सेंटर लाइन कर रखा है। ठीक, इसको फिर यहाँ रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद देखेंगे ये परफेक्ट आ गया। अब इधर जाएंगे ब्राउज़र में, यहाँ से पहले इसका कलर मैच कराएंगे। तो कलर कॉपी पेस्ट यहाँ से हम लोग करेंगे, इसको इधर रख देते हैं। तो ये इंस्पेक्टर एलिमेंट करा, इसका कलर है 666। तो हमारा CSS में चले जाएंगे, CSS में सिटीज़ का जो बैकग्राउंड कलर है वो है 666। ठीक, तो ये हमारा 666 हो गया। और हमारा टेक्स्ट कलर है वाइट, हैश FFF। और जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना है इसका। तो इसका फ़ॉन्ट पैडिंग 30 पिक्सल है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, फ़ॉन्ट साइज़ 35 है।
फ़ॉन्ट साइज़ कितना है इसका 35। तो इवन हम इसकी हाइट भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि कितनी हाइट है इसकी। तो इसकी हाइट है आपके 155 px, लेकिन कोई नहीं, अभी हम इसे बनाना सीख रहे हैं तो फ़िलहाल में हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 35 px और फ़ॉन्ट कलर दे ही दिया है तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा, जब फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है तो इसको पैडिंग को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। पैडिंग होगी इसकी 30 px, टॉप से 30 px। उसके बाद फुटर का भी कलर हम मैच करेंगे, तो फुटर का है, फुटर को भी सेम कलर है। तो हम CSS में जाएंगे, यहाँ से 66 कॉपी करेंगे, यहाँ 666 कर देंगे और कलर इसका ऑलरेडी वाइट है ही है। फ़ॉन्ट साइज भी मैच कर सकते हैं हम इसका। फ़ॉन्ट साइज़ है 15 px, 15 पिक्सल। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज 15 px। 15 px देने पर और इसका कलर हो गया आपका FFF, कलर FF देने पर ये हो गया आपका, अभी सही आ रहा है, ठीक है। मिडिल जो हमारा बॉक्स है, अगर उसको हम देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये अराउंड 20% होगा, ये 80% होगी इसकी विड्थ। तो लेफ्ट वाले सेक्शन की 20% और राइट वाले सेक्शन की 80%। तो पहले हम इसको फ्लोट लेफ्ट से एक के बाद एक बॉक्स लाते हैं, दो बॉक्स बनाते हैं। तो मिडिल लेफ्ट बॉक्स को हमने क्या करा, फ्लोट लेफ्ट लिखा, विड्थ 20%, ठीक। और जो राइट वाला बॉक्स है उसको लिखा फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 80%, ठीक। और अभी थोड़ी देर के लिए ये दिख जाए इसका बॉर्डर, तो इस पे हम 1 px सॉलिड बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। सेम राइट पे भी 1 px सॉलिड बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। दोनों बॉक्सेस पर हाइट हमने डिफाइन नहीं की, इस वजह से जितनी हाइट, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हाइट ले रहा है, और ये यहाँ पे इन पे बॉक्स बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, मिडिल एंड लेफ्ट और राइट दोनों पर हाइट 100% दे देते हैं, क्योंकि जो इसका ऊपर का जो रैपर है उसको, उसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये हाइट लेगा। तो इसको हम 100% दे देते हैं, तो हाइट 100%। तो दोनों बॉक्सेस हमारे इस तरीके से सेट हो गए। अब सबसे पहले हम काम करते हैं कि मिडिल लेफ्ट बॉक्स की CSS को CSS फाइल में लिख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पेज रिफ़्रेश हो जाए और हमारा किया हुआ काम बर्बाद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम राइट वाले बॉक्स की CSS को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम इसको सेव करेंगे और यहाँ हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने पर ये हमारा प्रॉपर आ गया। अब उसके बाद में जो हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट बॉक्स है, उसमें जो सिटीज़ हैं हमारी, लेफ़्ट बॉक्स में जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ के ऊपर हमने एक रैपर बना रखा है, और रैपर के अंदर हमारे एंकर टैग। तो एंकर टैग हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब इनको ब्लॉक एलिमेंट बना देंगे। ब्लॉक एलिमेंट बनाने के बाद में ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो इस पे लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक। अब एक एंकर टैग ब्लॉक, तो आप क्या करते हैं, एंकर टैग, इसकी पेरेंट क्लास को पकड़ के एंकर टैग पर सब पर डिस्प्ले ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे कि बार बार हमें यहाँ ब्राउज़र में नहीं लिखना पड़ेगा। एंकर टैग को यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद में रिफ़्रेश करेंगे इसको, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद में हम डिज़ाइन चेक करेंगे, अपनी डिज़ाइन क्या करिए। ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन, कह सकते हैं मार्जिन ऐड है, लेफ़्ट साइड से भी ऐड है, उतना हम इसके पेरेंट पे ऐड कर देंगे। तो ये पेरेंट है इसका, तो मार्जिन टॉप 20 px, तो 20 नहीं, अराउंड 30 px होगा। मार्जिन लेफ्ट 20 px, ठीक, ये हो गया। और अगर डिज़ाइन से मैच करें तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैच कर लेते हैं।
इसका फॉन्ट साइज कलर ब्लू है, टेक्स्ट अंडरलाइन है और बॉक्स शैडो नन है। ठीक है, तो हम इसका टेक्स्ट कलर ब्लू ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये हो गया। अब राइट वाले सेक्शन, पहले लेफ्ट वाला जो सेक्शन है उसकी CSS को हम CSS फाइल में लिख लेते हैं। तो इसके एंगल टैग पर CSS मार्जिन टॉप 30 px है, मार्जिन लेफ्ट आपका 20 px है। सेव करा, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करा तो हमारा आ गया। अब राइट वाला जो सेक्शन है उसकी डिज़ाइन को मैच कराते हैं। तो ऊपर से जितना मार्जिन यहाँ था उतना ही मार्जिन है, लेफ्ट से जितना उधर है उतना ही उधर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, इस पे हमने पेरेंट डिव बना रखी है, तो इस पेरेंट डिव को मार्जिन टॉप 30 px कर देते हैं और मार्जिन लेफ्ट 20 px कर देते हैं। बिल्कुल सिमिलर आ गया। उसके बाद इस क्लास का नाम कॉपी करते हैं और इसकी CSS को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखने की वजह, जब कॉमन CSS है तो हम क्या करेंगे, कॉमा सेलेक्टर का यूज़ करके सेम CSS इन दोनों पर अप्लाई कर देते हैं। इसको रिमूव कर दे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो सेम CSS आ गई। अब बस हमें क्या करना है, बस इसका ये जो फॉन्ट साइज़ और वो है उसको मैच कराना है। ठीक, इसका फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट वेट 400 और फॉन्ट साइज़ है 42 और इसका क्या है, पैराग्राफ का है फॉन्ट साइज़ 15 और लाइन हाइट कुछ है, लाइन हाइट दिख नहीं रही है इसमें। चलो हम टेम्परेरी कर रहे हैं, बस बनाना सीख रहे हैं। तो फ़िलहाल में फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं 42 px, फ़ॉन्ट साइज़ 42 px। ओके, और इसका कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 15 px। ओके, अब H1 टैग हो गया, P टैग, 2 P टैग है। तो पहले वाले P टैग में कुछ मार्जिन, ओके, लाइन हाइट देते हैं। पहले वाले में कुछ लाइन हाइट दे दी तो ये एडजस्ट हो गया। फॉन्ट साइज़ 15 से 20 px कर दिया, 18 px सही है। तो अब क्या करते हैं, क्लास का नाम पिक करेंगे और इस क्लास के नाम से H1 कौन सा टैग है, ये हमारा H1 टैग, H1 टैग पर हम अपनी CSS को कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसमें कि फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 42। उसके बाद में इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और जो इसका P1 टैग है, P1 पर फॉन्ट साइज और लाइन हाइट लगा है आपका 2, तो इसको P कर देंगे। P के बाद में इस पर लिख देंगे लाइन हाइट फॉन्ट साइज दिस और रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा सेट हो गया। लाइन हाइट इसको 1 कर देते हैं, तब थोड़ा बेटर दिखेगा। 1.5 कर देते हैं, तब थोड़ा और बेटर दिखेगा। तो अगर हम देखें तो ये डिजाइन है हमारी। अब इसमें बैकग्राउंड कलर है, इस बैकग्राउंड कलर को भी दे देते हैं। इसमें CC वाला बैकग्राउंड कलर है, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे आएंगे, यहाँ इसकी पेरेंट डिव हमने ऑलरेडी बना रखी थी, तो इस पेरेंट डिव को नहीं, इस मिडिल लेफ्ट वाली डिव को बैकग्राउंड CCC दे देंगे और इसका बॉर्डर 1 px हटा देंगे। ठीक, तो लाइन नंबर 31 पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और बैकग्राउंड कलर इसका
SCCC दे देंगे। इधर आके रिफ़्रेश करेंगे, ये चल गया। अब राइट साइड में कौन सा बॉर्डर लगा है आपका? राइट साइड में बॉर्डर है 0, ये वाला F1 वाला। तो राइट साइड की जो पेरेंट डिव है वो है आपकी ये मिडिल राइट बॉक्स, लाइन नंबर 37। तो लाइन नंबर 37 पे जाएंगे, 37 लाइन नंबर 37 दिस वन। इसमें से इसको हटा देंगे और इसका बॉर्डर हटा देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बैकग्राउंड लिखेंगे और इसमें कलर दे देंगे 1 सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। ये आप डिजाइन ऑलमोस्ट, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ आप चेक करेंगे डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये देखो हमने बना कर लेआउट रेडी कर दिया। इस कोड को github.com पे मैं अपने पे पुश कर देता हूँ, जो कि पब्लिक है। आप मुझे सर्च कर सकते हो github.com/rohitas-eng, ENG फॉर इंजीनियर।